मैं स्कूल के कोर्स ग्रुप का हिस्सा हूँ और जल्द ही एक कोर्स कंपटीशन होने वाली है। हमारे टीचर हमें म्यूजिक रूम में लेकर गए ताकि कंपटीशन से पहले आखिरी प्रैक्टिस कर सकें। 2 साल से स्कूल में हूँ, लेकिन मैंने कभी म्यूजिक रूम नहीं देखा था। जैसे ही टीचर ने दरवाजा खोला, मेरी नजर सबसे पहले दरवाजे के पास रखी एक पुरानी पियानो पर पड़ी। वो काफी पुराना लग रहा था और कोने में कुछ गिटार और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। मैं पियानो को घूर रहा था, तभी टीचर ने कहा, इस पियानो को मत देखो, ये बहुत पुराना है और अब बजता नहीं है। उन्होंने पियानो के कीज दबाए, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आई। मैंने सिर हिलाया और सोचा कि यह पियानो अब बजता नहीं है। कितना अफसोस की बात है। इसके बाद हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई। करीब 1 घंटे बाद टीचर का फोन बजा और उन्होंने कॉल पर बात करने के बाद कहा कि उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। उन्होंने हमें म्यूजिक रूम में आराम करने के लिए कहा और जोर देकर कहा कि हम यहाँ की किसी चीज को हाथ न लगाएं। हमने हामी भरी और टीचर चले गए। हम सब फर्श पर बैठकर कंपटीशन की रणनीतियों पर चर्चा करने लगे। कुछ मिनटों बाद एक साथी ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। हम बातें करने में इतना मशगूल हो गए कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो वापस कब आ गया। तभी अचानक हमें पियानो की आवाज सुनाई दी। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि टीचर ने मना किया था कि किसी चीज को मत छूना। मैंने कहा, टीचर ने कहा था कि किसी चीज को हाथ मत लगाओ, कौन पियानो बजा रहा है? ये कहने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो पियानो तो खराब है, वो तो बज ही नहीं सकता। यह सोचकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हमने पलटकर देखा तो पियानो खुद ब खुद बज रहा था। यह देखकर हम सब सहम गए और डर से कांपने लगे। एक साथी दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे वो दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। फिर एक लड़की ने तेजी से दरवाजा खोला और हम सभी तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे भागे। टीचर को देखकर हम सब ने घबराते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं तो डर के मारे रोने ही वाला था। टीचर भी हैरान थे और हमें घर जाकर आराम करने के लिए कहा। अगले दिन हमें पता चला कि कई साल पहले एक नन की म्यूजिक रूम में पियानो के पास मौत हो गई थी। टीचर ने मजाक में कहा कि शायद वो हमारी मदद करने आई थी, लेकिन हम में से कोई हंस नहीं पाया। जब भी मुझे उस दिन का ख्याल आता है, मेरी टांगें कांपने लगती हैं। उसके बाद से मैंने कभी म्यूजिक रूम में कदम नहीं रखा।